गणतंत्र दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं सभी ग्रामों से सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासी, शुभकामनाएं क्षेत्रवासियों को, जनपदवासियों। नमस्कार, इस समय मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में हूँ, महाराजगंज ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत हटिया रामनाथ में। यहाँ के प्रधान है जयराम सरोज जी। आपको बता दें कि 2005 तक आप प्रधान यहाँ पर रहे। उस समय शौचालय के दर जो था बहुत कम आता था, लेकिन तब पर भी आपने खूब सारा शौचालय बनवाया। मार्ग संबंधित जो समस्याएं थी, अनवरत 40 से 45 साल में जो सड़कें नहीं बनी थी, कच्चे चकमार्ग जो नहीं बने थे, लेकिन जयराम सरोज जब यहाँ 2000-2005 में प्रधान होते हैं तो ग्राम पंचायत में खूब सारा कच्चे चकमार्ग बनाए जाते हैं, मार्गों को जोड़ने का काम किया जाता है। फिर 2021 में आप प्रधान होते हैं। आपको बता दें 2016 की सूची के अनुसार, 2011 के सूची के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे एसबीएम एलओबी के तहत। 2018 में ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया। फिर चुनाव आ गया है, जनता के बीच जयराम जी को फिर से जाना है। जनता ये जानने की जरूर कोशिश करेगी कि हमारे यहाँ शौचालय कितने का है। शासन स्तर पर शौचालय आएगा तभी बनवाने का काम प्रधान जी के द्वारा कराया जाता है। अब इनवॉइस के माध्यम से जिले से शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रधान का बहुत विशेष रोल नहीं रह गया है, क्योंकि 2016 में जो शौचालय 2021 तक बनाए गए, 18 में ओडीएफ कर दिया गया, तो ग्राम सभा की जो सोच रही कि साफ सफाई की समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत में देखने को मिलता है, तो जयराम सरोज जी के द्वारा मैं जानने की कोशिश करूंगा कितने शौचालय निर्मित करवाए। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको प्रधान जी का चुनाव फिर से आ गया है, जनता के बीच फिर से जाना है, तैयारी कस ली है। चाय की दुकान पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अच्छी बात है प्रधान जी, काम तो आपने बहुत सारा किया। अक्टूबर 2018 में ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया। 2021 में आप पदभार संभाले, कितना शौचालय देने का आपने काम किया? देखिए, इसके पहले जो प्रधान थे जी 2015 से, उन्हीं के समय में शौचालय का कारोबार ज्यादा चला। जी, हम लोगों के समय में शौचालय का कार्य फिर से नए में नहीं मिला। 2021 से जब से आप पदभार संभाले एक भी शौचालय नहीं, हमारे यहाँ सब पूर्ण है। अच्छा, लेकिन प्रधान जी एसबीएम एलओबी के तहत जो शौचालय निर्मित कराए गए थे, खाता 6 से उसकी निकासी हुई थी 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा, तो शौचालय का अधिकार तो भी रखता है। 2011 की अवधि आज 2026 चल रही, समय का भी काफी अंतराल रहा है। 2011 की बात हम नहीं कर रहे हैं जी, नहीं 15 से 20 तक की बात कर रहे हैं। नहीं, बेसलाइन की मैं बात कर रहा हूं। 15 से 20 में जितना शौचालय हमारे यहाँ बन गया है कि अब कार्य वो पूर्ण हो गया है। शौचालय वाला हमारे यहाँ बाकी नहीं है। अच्छा, बनवाए लोग नहीं हैं, बहुत से लोग बनवाए नहीं, पैसे ले लिए, पेपर पे बन गया पैसे। इसलिए हम लोग नया रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद पाए नहीं पाए। रजिस्ट्रेशन हुआ, ऑनलाइन आवेदन हुए, बहुत, लेकिन ग्राम पंचायतों को शौचालय नहीं मिला। मतलब भ्रष्टाचार की जड़ चढ़ गया 2016 में ही। सामुदायिक शौचालय एक छोर पे बना देने से सभी लोग उसमें तो जा नहीं पाते हैं। ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल काफी बड़ा है। हाँ, तो निज शौचालय पे तो ज्यादा फोकस रहता होगा। तो शौचालय बना है, किनारे उधर बना है जी। जो प्रधान थे वो अपने घर के बगल बनवाए। इस बार अगर चुन कर आते हैं, इस पे क्या फोकस आपका रहेगा कि हम अपनी ग्राम पंचायत को, जैसे परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा, तो शौचालय का अधिकार तो उसका भी है। जैसे रजिस्ट्रेशन से हमारे पिताजी को मिल गया जी, वो लड़का है तो लड़का को नहीं मिल रहा है। नहीं, परिवार रजिस्टर में अगर नाम, परिवार रजिस्टर में पूरे परिवार का नाम है। हमारे घर के तो 29 लोग हैं, एक भी नहीं मिला। अच्छा, तो अगर पिता पाया है तो क्या उसका बच्चा भी, एक परिवार में 18 शौचालय थोड़ी बनेगा? शौचालय तो एक ही रहेगा, उसी में तो लोग आएंगे जाएंगे, शौचालय भी थोड़ी मिलता। एसबीएम में भी आपने अपनी ग्राम पंचायत को चयनित करा दिया। आने वाले समय में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत में देखने को मिली। एसएलडब्ल्यू के तहत नहाने नलकूप के स्थानों पे होता था क्या, गार्बेज हो जाते थे, जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, मच्छरों का प्रकोप होता था, बहुत गंदगी रहती थी। कितने 100 फीट आपने बनवाने का काम किया?
और कई ठो बना है, हमको अंदाज है कम से कम 35-40 को। 40 स्थानों पे SLW के तहत 100 फीट आपने बनवाने का काम किया। SLW के तहत भी बना है, कुछ वैसे भी। अच्छा, वैसे भी बनवाने का। अभी तो 14 फीट बना है, अभी अभी वो ढक्कन ढाला जा रहा है। कौन कौन से ऐसे स्थान थे प्रधान जी जहां पर लगा कि आपको बहुत ज्यादा गंदगी है, उन स्थानों पे आपने SLW के तहत 100 फीट बनवा के बेहतर व्यवस्था लोगों को देने का काम किए? कौन कौन से ऐसे स्थान थे? स्थान नाम बताएं जी। सुरेश उपाध्याय जी, उदरेज उपाध्याय जी, राजेंद्र पाठक, राजदेव पाठक, लालजी माली, और इनका क्या नाम है, सुरेश बनिया, और शंकर लाल वर्मा, और लालता प्रसाद, और सागरिया, तमाम लोग। तमाम। ये केवल अभी इधर का बता रहे, इधर का नहीं जी। जैसे 2 गांव है। पहले क्या स्थिति थी वहां की? पहले क्या स्थिति, पहले वही गंदगी थी, पानी निकाल नहीं हो रहा था, जहां जहां पानी जमता था गंदगी रहती थी। अभी बन गया है। बेहतर व्यवस्था देने का काम किए इन 5 वर्ष में। जल निकासी है, नालियों का भी तो निर्माण नाली आपने का नाली सुनिश्चित बनवाया किया। है, एक नाली। कौन कौन से ऐसे स्थान थे प्रधान जी जहां पर अधिक जलभराव हो जाता था, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, उन नालियों का निर्माण आपने वो लोग सुनिश्चित किया? डफाली बस्ती से जी नाला, जी एक यहाँ से वहां तक है जी। ये हारून के घर से, और एक लोहिंदा में है, ब्राह्मण बस्ती में। जी। हाँ। ऐसे ऐसे स्थानों पे आपने नालियों और का निर्माण सुनिए, एक नाली और हम बनवाए थे, उसी में जिला पंचायत की नाली आ गई, करीब 70-75 मीटर थी, उसको वो लोग ढक दिए अपनी नाली में। हाँ, उसको ढक दी ग्राम पंचायत की नाली को ढक दिया। हाँ, लेकिन आपने तो काम खूब सारा किया। हाँ, जल निकासी है भाई, पहले क्या होता था, जलभराव होता था, जल भराव। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हाँ हाँ एक बेहतर व्यवस्था ग्राम पंचायत को देने का काम 5 वर्ष में किया गया। हाँ। अच्छी बात है प्रधान जी। RRC सेंटर बन गया है। RRC आने वाले समय में नगर पंचायत की तर्ज पे डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए गाड़ी जाएगी, ट्रॉली रिक्शा या जो भी लिए हो। हाँ, गीला कचरा सूखा कचरा लोग घरों से निकाल के देंगे। एक नगर पंचायत का तर्ज तो आपने डस्टबिन भी कई जगह रखवा दिए। अच्छा, बकेट भी रखवाने का काम रखवा किया। दिए। बहुत ही अच्छा कार्य। मंदिर, मस्जिद, स्कूल, हॉस्पिटल, हर जगह सार्वजनिक स्थलों पे सब मार्ग संबंधित भी तो तमाम स्थानों पे दिक्कतें थी। कम से कम नहीं तो सोलिंग करवाए होंगे 18-20। अच्छा सोलिंग, इंटरलॉकिंग भी 2-3। अच्छा, खरंजा इंटरलॉकिंग बेहतर हुआ। कच्चे चकमार भी तो बनाए। कच्चे चरमार्ग 2 ही 3 इस समय में। अच्छा, इस 5 वर्ष में 2000 में बहुत बनवाए। हाँ, वो जहां जहां कच्चा चकमार्ग था, जो उस प्रधान ने कहीं कहीं सोलिंग करवाया था, जो बाकी था हम करवा दिए। काम तो खूब सारा आपके द्वारा कराया गया। लोग तो कहते होंगे कि भाई जयराम सरोज जी का बेहतर काम होता है। नहीं, ऐसे अब लोग नहीं रह गए। अच्छा नहीं, गांव में, किसी भी गांव में, हम अपने गांव की बात नहीं कर रहे हैं, जी। आप कितना भी काम करिए, हाँ, वो अगर आपका एक पर्सनल काम नहीं हुआ तो हमारा सब काम व्यर्थ हो। आपने तो शिक्षा पे भी बहुत ज्यादा फोकस किया। हाँ, अपने प्राथमिक विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय को मॉडल बनाने का काम किया। कॉन्वेंट स्कूल का तर्ज दिया। बच्चों को बैठने के लिए पहले क्या होता था, टाट पैडल पे बच्चे हाँ, बैठते थे। आपने टेबल डेस्क की व्यवस्था देने का काम किया। बाउंड्री वॉल की व्यवस्था पहले से थी कि आपके द्वारा बनाया? नहीं, पहले से थी। कायाकल्प करवाने का आपने काम किया। दिव्यांग शौचालय, बच्चियों के लिए यूरिन की व्यवस्था, सब। एक जो मॉडल विद्यालय का बेहतर व्यवस्था होती है, उसको आपने अपने प्राथमिक पूर्व अभी माध्यमिक इसमें विद्यालय हम में काम किया। अब जल्दी में 1.5-2 महीना पहले यहाँ शौचालय बनवाए अच्छा, राजमंडी में, तो थोड़ा खराब हो गया। विद्यालय के प्रति आपकी क्या सोच रही है कि ठीक है। अपनी ग्राम पंचायत के जो नौनिहाल बच्चे हैं उसके शिक्षा के लिए के एक बेहतर व्यवस्था देने का काम करें? हाँ। इसी उद्देश्य से आपने जरूर, किया। जरूर। तो काम तो आपने बहुत सारा किया हाँ, प्रधान हाँ, जी। हाँ। तो इसका लोग ग्रामीण नहीं कहते हैं कि प्रधान जी आपके द्वारा? देखिए, हर ग्राम सभा में कम से कम 2 पार्टी, 3 पार्टी, 4 पार्टी टहलती है हाँ ना। इलेक्शन के समय में जो विरोधी रहते हैं जी, वो हमेशा विरोध करते ही रहेंगे, वो बैठेंगे नहीं, वो विरोध करते रहेंगे। आप काम कितना भी कराइए। एक हरिजन वहां लड़ा था, उस पर जी, उसके यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं था, उसके यहाँ चकमार्ग बनवा करके सोलिंग करवा दी, घर के अगवारे पिछवारे चारों तरफ। हिरदूलाल को वो कहता है प्रधान कमल का मुख नहीं, कौन काम करें, क्योंकि वो लड़ा था, हार गया था। हाँ, विपक्ष। वही बात। विपक्ष की भूमिका होती है निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए,
वो है। लेकिन जनता तो जानती है ना प्रधान जी, जनता जानती है, जब हमारा कौन आप विकास सुने, कार्य कर रहा है। जनता सब कुछ जानती है, लेकिन हम आप ऐसे बहकाव फुसला दे रहे हैं कि जनता भूल जा रही है। पहले की पेंशन की क्या स्थिति थी? पेंशन तो हम इतना बनवा दिए, बाकी नहीं होगा। आप सोचते रहे 60 साल आदमी हमारे ग्राम सभा में कोई बाकी नहीं होगा। 2021 में आपने पदभार संभाला तो कितना पेंशन आपको मिला था उस समय? कितना मिला था? हाँ। हमारे 2000 से 2005 तक बनवाई हुई पेंशन थी, उसमें एक भी जोड़ी नहीं गई थी। वृद्धि नहीं हुई। प्रधान नहीं थे तभी बनवाए थे। आज भी कम से कम 68 69 बनवाई इसमें। वृद्धा विधवा विकलांग निकला पेंशन, मतलब 69 पेंशन देने का आपने काम किया इस समय, इस बार। इस बार बहुत ही अच्छी बात है। और भी अभी बाकी रह गए कि एक भी नहीं बाकी रह गया। कहीं कोने में बाकी हो गए, जो कि हमारे पास कागज पत्र नहीं दिए बार बार मांगने के बाद। मैं देख रहा हूं कि ग्राम सचिवालय भी आपके यहाँ आप ही के रिज्यूम में बना, 2021 के बाद से ही बनना। कार्य प्रगति पे है। जल्द जल्द ग्राम सचिवालय ग्राम पंचायत को मिलने का काम होगा। प्रधान बैठते हैं, ग्राम सचिव बैठते हैं, तमाम उच्च अधिकारी आते हैं, तो ग्राम सचिवालय में बैठने का काम करेंगे। आयुष्मान कार्ड से भी लोगों को आपने जोड़ने का काम किया। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने का। पहले क्या होता था, कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाता था, इलाज के लिए इधर उधर उसको भटकना पड़ता था, खेत खलियान बिक जाते थे। जरूर आयुष्मान कार्ड से लोगों को लाभ मिल रहा है। हाँ, लाभ ले रहे हैं। जिसको भारी बीमारी हो रही है, जो हॉस्पिटल में भर्ती होकर के दवा करा रहे हैं, ले रहे हैं। अंत्योदय श्रमिक यूनिट के आधार पे बना है। उधर हमारे यहाँ 69 कार्ड है। कितने आयुष्मान कार्ड से लोगों को जोड़ने का आपने काम किया? आयुष्मान कार्ड तो बहुत, जो 69 ये है आपका अंत्योदय कार्ड जी, उसमें जितने लोग हैं वो तो बने ही है जी। जो 6 यूनिट के हैं पात्र गृहस्थी वाले में, उनका भी बना है। जो 70 साल के ऊपर है उनका भी। लोग तो कहते होंगे प्रधान जी, इस उम्र में आपने हम लोगों का एक सहारा बन के काम किया। सुने, सरकार की योजना उसको धरातल पर लाने का नहीं बनवाए। ये जो सरकार नियम निकाल दिया कि आप 70 साल के हैं तो किसी भी साहाय्य जन सेवा केंद्र पर जाकर के बनवा लीजिए। कितने लोग अपने से जाकर बनवा लिए, सब प्रधान जी नहीं बनवाए। अच्छा, हाँ, हमारी बात जो है साफ है। हाँ, साफ सुथरी बात है। बहुत अच्छी बात, क्रेडिट नहीं लेते। हाँ, बहुत अच्छी बात है प्रधान जी। आवास प्लस के तहत 2016 की सूची के अनुसार आवास कितना देने का आपने काम किया? निहत गरीब की योजना थी। आवास हमारे समय में समझ लीजिए कि 13 या 14 ठो मुसहर बस्ती में दिए जी, और 21 थी अन्य, जैसे मुसलमान, पाल। मुख्यमंत्री आवास भी था। हाँ, मुख्यमंत्री आवास भी दिलवाने का काम किया। 6-7 उसमें भी दैविक आपदा या दिव्यांग या विधवा? ना, हाँ, वृद्धा में विधवा में भी। अच्छा, इस बार फाइनल डीपीआर कितने का जा चुका है? कितने का लक्ष्य है? देखिए, निहत गरीब के जिनके सर पे छत देने का हुआ तो है 158 जी, लेकिन अभी सूची में जिसका जिसका नाम है, काफी लोग मान लो एक दाएं दो दाएं देख चुका है जी। उसमें 25 जो है जीरो प्रॉपर्टी। अच्छा, तो जीरो प्रॉपर्टी में जो पंचायत सहायक हमारे यहाँ की एक हरिजन लड़की थी, उसकी शादी हो गई फिर तो क्या काम किया ना, वो जीरो प्रॉपर्टी से मतलब नहीं समझा कि गरीब है कि अमीर है कि मकान है कि नहीं है। वो अपना ही कोर्स 25 आदमी को नाम, तो उसमें से कुछ कट गया। नहीं 25 का 25 हो तो पक्का था, कोई काट नहीं सकते थे। तो फिर भी 158 कोशिश तो रही। इस बार अगर चुनकर आते हैं तो जो छूट गए हैं उनको भी प्राथमिकता में रखेंगे। छूट तो नहीं जाएंगे कोई भी। अच्छा, वंचित कोई नहीं है, वो एक भी नहीं छूटेगी। उसको दिलवाने का काम करेंगे। हाँ हाँ, पात्र नहीं छूटेगी। 6 TDS पे होने कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मिल जाएगी? शुद्ध एक हर घर जल नल 1 बरस मिल गई। अच्छा, मिल देखिए सामने आपके है, देखिए 1 बरस पानी चल रहा है हमारे टंकी पर। 1 बरस हो गया। बेहतर व्यवस्था है। अभी आपके महाराजगंज ब्लॉक में किसी भी गांव में नहीं देखेंगे आप। आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ 1 साल हो गया। बहुत ही अच्छी बात है। वहां बनी है टंकी। काम आपका उम्दा रहता है। हाँ, जज्बा हो अगर तो जयराम सरोज जी से सीखना चाहिए ग्राम पंचायत का कैसे विकास होता है। लेकिन आजकल कोई सीखता नहीं, सिखाता है। अच्छा नहीं, अच्छी बात है। आंगनबाड़ी, खेलकूद मैदान, ओपन जिम, इस तरह की भी योजना लाने में सफल रहे।
बनवाए? आंगनबाड़ी, हाँ, प्राइमरी स्कूल में बना? ओपन जिम, खेलकूद मैदान, उसी में अंदर है, बहुत अमृत सरोवर? अमृत अच्छा, लोहिंदा में है। अगर इस बार चुनकर आते हैं तो प्रमुख रूप से किन किन कार्यों को प्रमुखता से आप रखने का काम करेंगे? अब देखें, फिर चुन के आए के बाद यही तो इतने थोड़ा बहुत तो कम हो गया, कौन काम ही नहीं आने, लगभग धीरे धीरे कुल हो ही चुका। हाँ, नहीं, मिनी अरे मान लाइब्रेरी लो है, जहाँ सोच बारात बहुत घर पढ़ाई है। करे, इंटरलॉकिंग कर दे, जी, और क्या करे। मान लो आवास, जुगाड़ बने आवास दे दे, कुछ बाकी नहीं, पेंशन दे दे, एक अलावा और कौन काम ही रहेंगे भाई। रोड चक्रोड जहाँ खाली बे, जहाँ विवाद ना हो तो जनता विवाद ना करता है, हुकूमत की करिए बस। गांव का कोई मसला होता है जैसे विवादास्पद विषय, उसको किस तरह से आप निपटाने का काम? अरे समझा बुझा करके सीधा से बात करो। पुलिस का बहुत हस्तक्षेप नहीं नहीं। होने देते हैं गांव में? हम थाने पुलिस पे नहीं जाते। अच्छा, नहीं, मतलब भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त। हाँ भाई, जो नहीं कहा सुना नहीं माना वो चला गया तो उसमें हम, और जो मान गया वो समझा बुझा के तो मना लेते हैं। बना लेते हैं।